नमस्कार मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है वो किल स्विच पर है। किल स्विच जो कि सेना के हथियारों में जिस देश से हम हथियार खरीद सकते हैं वो देश रख सकता है और रखेगा तो हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते कि उसने कहाँ रखा है। फिर यदि हमें बहुत विश्वास है कि वो देश बहुत ईमानदार है, हमारा हित चाहता है, कभी किल स्विच नहीं रखेगा, तो विश्वास तो आपको करना हो किसी पे भी कर सकते हो। लेकिन रियलिस्टिक थॉट ये है कि अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन प्लेन बेचता है और प्लेन के किसी भी कोने में वो एक किल स्विच सर्किट रख सकता है और दुनिया में किसी के पास वो सर्किट ढूंढने की टेक्नोलॉजी नहीं है, खुद अमेरिका के पास भी नहीं है। मैं उसमें डिटेल में करूंगा। तो वो किल स्विच क्यों नहीं रखेगा? और किल स्विच रख दी तो क्या कर सकता है वो किल स्विच के जरिए कि किल स्विच को एक बार रेडियो सिग्नल मिले, 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई व्हीकल हो, वैन हो, वो उसे रेडियो सिग्नल भेजे कि फ्यूज ऑफ, तो वो सर्किट अपने आप को उड़ा देगी, या तो सर्किट 1-2 घंटे के लिए काम करनी बंद कर देगी और तब तक वो जो वेपन है, प्लेन है या कोई भी वेपन है, वो 1-2 घंटे काम नहीं करेगा, तो कभी हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। तो किल स्विच के मैं ऑर्डिनरी एग्जांपल दूं कि जैसे आपके टीवी में रिमोट है, तो वो तो आपको पता है, आपने टीवी खरीदा, आपको पता है ये रिमोट है, पर अब मान लो वो टीवी मैंने आपको बना के दिया और उसमें एक और मैंने रिमोट रिसीवर रख दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा? उस टीवी का रिमोट आपके पास है और उस टीवी का रिमोट मेरे पास भी है, क्योंकि मैंने जो रिमोट रिसीवर रखा है वो आपको पता नहीं है कि मैंने रखा है। तो आपके घर के बाहर से मैं भी वो टीवी ऑन ऑफ कर सकता हूं, पर ऐसी छोटी चीज के लिए तो कोई करेगा नहीं। पर करने के लिए मैं एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो ब्लैकबेरी का, कि ब्लैकबेरी जो सबसे लेटेस्ट ब्लैकबेरी फोन आया है उसमें ये फैसिलिटी है कि मान लो मैंने फोन कहीं मिसप्लेस कर दिया या तो कोई चोरी करके ले गया या कहीं मैं भूल गया, तो मैं ब्लैकबेरी के वेबसाइट पे जाके उस फोन को ऑफ कर सकता हूं। वो कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगी कि जो मान लो ये ब्लैकबेरी फोन है और इसके साथ मैंने वोडाफोन लगाया है, तो ब्लैकबेरी का वोडाफोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये फोन जहां भी होगा उसके लोकेशन कौन से एरिया में है वो इन्फॉर्मेशन वोडाफोन ब्लैकबेरी को देगा, ब्लैकबेरी अपने सर्वर पे डालेगा, उससे मैं देख सकता हूं फोन को। और यदि ब्लैकबेरी का सर्वर वोडाफोन को बोलता है कि भाई फोन को ऑफ कर दो, तो फोन है वो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, मतलब कॉल नहीं हो सकता वो। जब मैं पावर ऑन करूंगा तो पावर और उसको मुझे कंप्लीटली ऑफ करना है, तो फिर मैं दूसरा सिग्नल भेज सकता हूं। वो मतलब जो ब्लैकबेरी का ओनर है वो ब्लैकबेरी के वेबसाइट पे जाके कहेगा कि इस फोन को पूरा डेड कर दो, तो उसके बाद है वो फोन ऑन भी नहीं हो सकता। और उसका वजह क्या है कि ब्लैकबेरी में लोग काफी अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो जो बिजनेस इंफॉर्मेशन रखते हैं उनको फोन 20-30 हजार का आता है, वो चोरी हो गया उसकी कम चिंता होती है। लेकिन उन्होंने जो बिजनेस इंफॉर्मेशन रखी है वो यदि किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए वो इस तरह का अरेंजमेंट प्रेफर कर सकते हैं कि फोन को ऑफ कर दो कि वो ऑन भी ना हो सके। तो इसके द्वारा मैंने कितने लोग, किन किन को फोन किया था, मैंने किन किन से बात की थी, कितना टाइम बात किया था, मेरे कॉल लिस्ट में कौन कौन आदमी है, उनके फोन नंबर क्या है, क्योंकि मान लो मेरे कॉल लिस्ट में कुछ आदमी है और उनके फोन नंबर, उन्होंने मुझे फोन नंबर दिया लेकिन कहा कि सीक्रेट रखना। तो इस तरह से वो जो ब्लैकबेरी है उसके अंदर सर्किट है कि वो अपने आप को एक स्पेसिफिक सिग्नल मिले तो वो अपने आप को ऑफ कर देगी। तो ये तो ब्लैकबेरी ने डॉक्यूमेंटेड रखा है, मतलब सबको बताया कि भाई इस तरह की सर्किट हमने रखी है। पर मान लो उसने इस तरह की सर्किट रखी है और किसी को बताया नहीं है, तो इसका मतलब कि ब्लैकबेरी है वो इस फोन को कभी भी ऑफ कर सकती है हमारी जान पहचाने के बिना। अब जो बहुत सारे रेडियो सिग्नल भेजने के तरीके होते हैं उनमें से एक मैं आपको कहूंगा ताकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया आ जाए। तो आप गूगल करना RFID चिप स्मॉलेस्ट साइज, कि सबसे छोटा RFID चिप क्या होता है। मुझे यदि किल स्विच बनानी है तो मैं RFID का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत सारी और अच्छी चीजें हैं जिसके द्वारा मैं कर सकूं, पर RFID टेक्नोलॉजी से आपको आइडिया आ जाएगा कि किल स्विच है, रेडियो वेव एनेबल्ड किल स्विच मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो RFID चिप में क्या होता है कि वो चिप है उसमें कोई बैटरी नहीं होती, उसको बैटरी की जरूरत भी नहीं होती, वो रेडियो सिग्नल रिसीव करती रहती है जो भी उसके आसपास आते हैं, और जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का रेडियो सिग्नल उसको मिले, बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का, तब वो कुछ डेटा ट्रांसमिट करती है। बस इतनी है उसकी फंक्शनैलिटी है। उस सर्किट के अंदर एक 64 बिट आईडी होता है और जब उसको रेडियो सिग्नल मिलता है तो वो 64 आईडी ट्रांसमिट कर देती है। और कितने दूर तक ट्रांसमिट कर पाएगी? वो बहुत कम, पर कम से कम वो रिसीव कर सकती है। और मेन चीज किल स्विच में रिसीव होती है, ट्रांसमिट नहीं है। यदि कोई सर्किट रिसीव कर सकती है तो वो कर दे। और कितनी दूर से वो रिसीव कर सकती है? 1 किलोमीटर दूर से भी कर सकती है यदि सेंडर पावरफुल है तो। यदि सेंडर बहुत पावरफुल है तो वो 1 किलोमीटर दूर से भी सिग्नल भेज सकता है। और तो अब मुझे किल स्विच बनानी है तो मैं क्या करूं? तो सबसे छोटी साइज की RFID चिप की साइज क्या है? आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मिलीमीटर
1 मिलीमीटर को आप 20 भाग में डिवाइड करो, यानी 0.05 मिलीमीटर इंटू 0.05 मिलीमीटर, ये सबसे छोटे RFID चिप का साइज है। और ये तो कॉमर्शियली अवेलेबल है, यानी हो सकता है मिलिट्री के पास इससे भी ज्यादा, इससे भी छोटी चिप हो और ज्यादा फंक्शनैलिटी वाली हो। तो अब एक सेमीकंडक्टर चिप्स, मान लो आपने CPU या कोई भी चीज खरीदी और उसके अंदर इस तरह का RFID रख दिया गया है, या तो बिल्कुल, और वो सर्किट की इतनी फंक्शनैलिटी है कि जब एक स्पेसिफिक सिग्नल का रेडियो वेव आएगा तो वो अपने आप को उड़ा देगा, तो वो चिप है वो काम करना बंद कर देगा, और चिप काम करना बंद कर देगा, वो पूरा इक्विपमेंट जो है प्लेन या जो भी है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो इसको हार्डवेयर ट्रोजन कहा जाता है। तो आप गूगल करना दूसरा डॉक्यूमेंट, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, हार्डवेयर ट्रोजन, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US, ये सारे भी गूगल कीवर्ड डालना ताकि आपको पता चले कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो किसके बारे में क्या सोचता है, हार्डवेयर ट्रोजन के बारे में क्या सोचता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो हमने लिया है वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ही एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें उसने कहा है कि एक जो सेंटेंस है वो टेक्निकल है, मैं पढ़ जाऊंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स आफ्टर फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू डिटेक्ट undesired alteration in military integrated circuit। अब ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड, ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड आफ्टर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब है उत्पादन, जो चिप्स का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है फैब्रिकेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी सेमीकंडक्टर चिप, जो आप कोई कंप्यूटर खोलोगे तो जो काले रंग की चिप आपको दिखेगी वो। तो ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड यानी उसमें और विश्वास का हम एडिशन नहीं कर सकते, यानी कि एक बार कोई चिप आपने खरीद ली, अब खरीदने के बाद आप उसकी कितनी भी टेस्टिंग करो दुनिया भर की, यदि रैंडम एरर है तो वो चिप काम ही नहीं करेगी, तो एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये चिप बेकार है, फेंक दी। पर यदि किसी ने उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइन के द्वारा उसमें कोई ट्रोजन डाला है, कोई वायरस डाला है, तो वो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी आपको बता नहीं पाएगी कि इसमें कहीं ट्रोजन या वायरस डाला हुआ है, यानी ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। यदि आपको 100% ट्रस्टवर्दी रिलायबल चिप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके एक एक इक्विपमेंट पे, उसके एक एक आदमी पे, क्योंकि ट्रोजन रखेगा तो कोई आदमी रखेगा, उसके एक एक आदमी पे मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा कि उसने कहीं जानबूझ के गलत सर्किट तो नहीं बनाई। तो ट्रस्ट कैन नॉट बी एडेड आफ्टर फैब्रिकेशन। और दूसरा सेंटेंस है इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, यानी कि उस चिप को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करो कि उसको एक एक सेल उसका किस तरह से है, तो उससे ये पता नहीं लग सकता कि उसमें ऑल्टरेशन किए हैं या नहीं। मतलब पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चलो पता लग भी गया कि ऑल्टरेशन है, तो ऑल्टरेशन तो जेन्युइन वजह से भी कभी कभी हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट में फ्लॉ है या तो सर्किट में रिग्ड है। और वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इतने सारे चिप है, एक प्लेन के अंदर कम से कम 3-4 हजार से तो ज्यादा, कहीं ज्यादा अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं, इतने सारे PCB होते हैं, इतने सारे चिप रखते हैं। फिर जो ट्रोजन है वो PCB के अंदर भी डाल सकते हैं कि PCB के अंदर एक RFID यानी 0.5 मिलीमीटर बाई 0.5 मिलीमीटर का सर्किट डाल दिया, RFID तरह का, RFID नहीं डालूंगा मैं, कुछ और ही डालूंगा, और वो पॉइंट ऐसा है कि जब उसको स्पेसिफिक सिग्नल का रेडियो वेव मिलेगा विद पासवर्ड तो वो अपने आप को उड़ा देगा, यानी वो PCB है वो काम करना बंद कर देगा। तो चिप काम नहीं करेगा लेकिन PCB काम नहीं करेगा, तो PCB काम नहीं करेगा तो वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पूरा का पूरा बैठ जाएगा। अब दूसरा जो US डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है वो है कि शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू फॉरेन IC मैन्युफैक्चरर endangers the security of classified information embedded in the chip design, and जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट ओपन्स पॉसिबिलिटी दैट ट्रोजन हॉर्सेस एंड अदर अनऑथोराइज्ड डिजाइन इंक्लूजन मे अपीयर इन अनक्लासिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज्ड इन द मिलिट्री एप्लीकेशंस। यानी कि US की जो मिलिट्री है उसने काफी सारा चिप बनाने का काम दूसरे देशों को दिया, दूसरे देश यानी चाइना को नहीं दिया लेकिन ताइवान को दिया है, जापान को दिया है, और उससे भी उन्हें खतरा लग रहा है कि एक तो कि ये हमारे चिप की जो इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी, तो चिप की इंफॉर्मेशन पता चल गई तो पूरे वेपन की आधी डिजाइन उनके हाथ में आ गई। उससे ज्यादा उन्होंने लिखा है कि इट ओपन्स द पॉसिबिलिटी दैट ट्रोजन हॉर्सेस मे अपीयर इन द अनक्लासिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे वेपन में डालते हैं, हम यानी ये अमेरिकन मिलिट्री का डॉक्यूमेंट है, तो उससे हम जो बाहर से चिप खरीदते हैं यदि उस चिप में कहीं ट्रोजन हॉर्सेस है तो हमारे वेपन में वो ट्रोजन आ जाएगा। और उसके बाद काफी सारे चीजें हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें, और कि हम US डिपार्टमेंट का है कि हम काफी सारी चिप्स है वो इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल,
और वो एक प्रोसेस उनके भी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई है कि मान लो उन्होंने लॉकहीड को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो लॉकहीड तो अमेरिकन कंपनी है, पर लॉकहीड के इंजीनियर ने चिप कहीं से इंपोर्ट कर ली, उसने चिप का ऑर्डर प्लेस किया, तो जो आदमी चिप सप्लाई कर रहा है एक पॉइंट के बाद उसको भी ठीक से पता तो होता ही है, पर लॉकहीड ने जो चिप खरीदी उसको पता नहीं है कि ये जो आईसी है वो चाइना में बनी या ताइवान में बनी या जापान में बनी। तो चाइना से तो वो सामान खरीदते नहीं है, लेकिन जापान से खरीदी या ताइवान से खरीदी या ब्रिटेन से खरीदी या फ्रांस से खरीदी, जो उनके ऑथोराइज कंट्री है, वहां कहां से आई, वो एक लेवल के बाद वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को के पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, फिर उनको पूछना पड़ेगा लॉकहीड को कि भाई ये तुमने इस पर्टिकुलर प्लेन में ये पर्टिकुलर पार्ट नंबर है, इसमें चिप तुमने कहां से मंगाई, तो वो अपने सप्लायर से पूछेंगे कि भाई ये चिप तूने कहां से मंगाई थी, तो वो बोलेगा कि ये चिप उसने ब्रिटेन से मंगाई थी। यानी जो, क्योंकि सप्लाई चेन में क्या था, वो चिप नंबर होता है, और वही चिप नंबर यदि अलग अलग चिप नंबर मान लो फिलिप्स का है, कंपनी फिलिप्स है, तो फिलिप्स का चिप नंबर देख के पता लग गया कि ये फिलिप्स की है, पर अब फिलिप्स की फाउंड्री कहां पर है, फिलिप्स की फाउंड्री जापान में भी हो सकती है, जर्मनी में भी हो सकती है, और तो अब फिलिप्स को तुम पूछोगे कि भाई ये पर्टिकुलर लॉट है वो तुमने कहां बनवाया था, जापान में बनवाया था या जर्मनी में, तो वो बताएगा, उनके वो डॉक्यूमेंट्स तो रखते हैं, 7 8 10 साल तक रखते हैं, पर वो प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है उसका ट्रैक करना एक नॉन ट्रिवियल काम हो गया है, पॉसिबल है पर नॉन ट्रिवियल है। इसलिए अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भी खुद वरीड है कि हम इस तरह से हम 5-7 देशों से सेमीकंडक्टर चिप्स मंगाते हैं, तो हमारे चिप्स में ट्रोजन रखने की पॉसिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। और डॉक्यूमेंट में उनका जो आखिरी एक कंक्लूजन ये है कि जो और नए जो कॉम्प्लिकेटेड चिप्स बन रहे हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर डीएसपी और एफपीजी है, फील्ड प्रोग्रामेबल अरे, वो प्रोग्राम उसको उसकी फंक्शनलिटी थोड़ी बहुत ऑल्टर कर सकता है। यानी जो यदि कोई दूसरे तरह का, तो जो चिप आई तो वो ठीक थी, लेकिन वो प्रोग्रामेबल चिप है यानी कोई सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर में, या तो उस चिप को जब फाइनल डिप्लॉयमेंट होता है, चिप का जब पीसीबी पे लगने से पहले आखिर में जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो जो प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट में वायरस आ गया, तो चिप टेस्टिंग के टाइम तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि चिप को अभी पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा और वो प्रोग्राम ऑल्टरेबल है, तो इसके द्वारा भी चिप एक बार इक्विपमेंट में जाने के बाद भी उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो सकती है। अब इसमें आपको 2 एग्जांपल मिलेंगे हार्डवेयर ट्रोजन के, एक तो सीरिया रडार हार्डवेयर ट्रोजन, इस पे आप गूगल करो, तो सीरिया का रडार था वो शायद मेड इन रशिया था या मेड इन फ्रांस था, और बहुत ही अप टू डेट मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट रडार था, लेकिन जब इजराइल के प्लेन आए तो आधे घंटे तक उसने काम नहीं किया, उस रडार ने। इजराइल के प्लेन आके सब बम्बार्ड करके चौपट करके चले गए, और उसके बाद रडार ने काम करना शुरू किया, और उसमें यही बताया जाता है कि उसके अंदर ट्रोजन रखा था, मैन्युफैक्चरर नहीं रखा था, उसने उस ट्रोजन का कोड है वो इजराइल को एंड मोमेंट पे बेच दिया। फिर एक और एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वो है ईरान का, आप गूगल करना ईरान वायरस सेंट्रीफ्यूज। तो जो जर्मन कंपनी ने ईरान को इक्विपमेंट बेचे थे, सीमेंस ने बेचे थे, और उसके अंदर उसने वायरस नहीं रखा था, पर ऐसी अरेंजमेंट रखी थी कि वायरस आके उसकी फंक्शनलिटी बदल सके, और वो शायद गलती से भी रखी हो, क्योंकि इसमें साफ साफ पता नहीं चलता कि सीमेंस ने जानबूझ के ऐसी डिजाइन रखी या गलती से रखी। और बाद में सीआईए ने उस डिजाइन का पूरा डिटेल, सीमेंस ने उस डिजाइन का पूरा डिटेल सीआईए को दे दिया, और सीआईए ने उसके आधार पे एक वायरस बनाया, स्टटनिक्स ऐसा कुछ नाम कहते हैं, कि जो कि वायरस की फंक्शनलिटी ये थी कि वो पीसी पे जाता था, देखता था कि ये सीमेंस का सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट है या नहीं, यदि नहीं है तो कोई खराबी पैदा नहीं करता था, वो सिर्फ अपने आप को दूसरे पीसी पे कॉपी कर देता था। तो इस तरह से वो फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया, और जब ईरान में वो सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट पे गया और वायरस ने देखा कि हाँ ये इसी इक्विपमेंट को मुझे खराब करना है, तो उसने उस इक्विपमेंट को खराब कर दिया। इसका मतलब कि वो जो इक्विपमेंट सीमेंस का खरीदा वो ठीक था, पर उसमें डोर रखा गया था कि किस तरह से उसको खराब किया जा सके, और सीमेंस ने वो इंफॉर्मेशन सीआईए को दे दी और बाद में खराब हो गया। फिर दूसरा आप गूगल करना जर्मनी विंडोज बैकडोर। तो इसमें कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज दिए थे जर्मनी को, उसमें उसने बैकडोर रखा था, और वो बैकडोर के बारे में इंफॉर्मेशन उसने सीआईए को दे दी, और उसके द्वारा सीआईए ने जर्मन गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिए, और बाद में फिर उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया कि वो विंडोज यूज ही नहीं करेगा। अब वो पूरा एक यूनिक्स यूज करता है, और वो यूनिक्स है वो जर्मनी में कंपाइल होता है, मतलब वो लिनक्स को ले लेते हैं, और उसमें लीगल है कि उसमें तुम थोड़ा पैसा देके या किसी तरह से कोड चेंज कर सकते हो, प्रोप्राइटरी कोड डाल सकते हो, और वो कोड अब धीरे धीरे सारे जर्मन गवर्नमेंट में वो आ रहा है। तो मेरे कहने का पॉइंट यह है कि यदि हार्डवेयर में कहीं ट्रोजन रखा है, सॉफ्टवेयर में तो वायरस रखना बहुत ही आसान काम है, पर वो डिटेक्ट भी हो सकता है, पर हार्डवेयर में यदि किसी पीसीबी के कोने में या चिप के कोने में ट्रोजन रखा है,
तो अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये लॉ बनाया है इंटरनल कि 2015 के बाद जितनी भी वो चिप यूज करेगा अमेरिकन वेपन्स में, वो सारी मेड इन अमेरिका होगी, पहली अमेरिकन। और जो प्राइवेट कंपनियां, अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो कि चिप बना रही है, वहां पे अमेरिका की मिलिट्री का सुपरविजन होगा। और सुपरविजन किस तरह का कि उस मिलिट्री में कोई चपरासी आता है या फ्लोर साफ करने वाला आता है, तो भी पहले डिफेंस डिपार्टमेंट उसका पर्सनल इवोल्यूशन करेगा कि यह आदमी इस फैसिलिटी में पांव रखने लायक है या नहीं। कैसे कि वहां पे जो एम्प्लॉई होते हैं उनका पीरियोडिकली लाई डिटेक्शन टेस्ट लेते हैं, नार्को टेस्ट नहीं लेते, पॉलीग्राफ लेते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड है, ये सीक्रेट सर्विस कहते हैं उनको। उनमें हर एक जो बॉडीगार्ड है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सेनेटर के, उनको सीक्रेट सर्विस कहा जाता है। तो उनका हर महीने पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और एट रैंडम भी कभी भी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट ले सकते हैं। और इसी तरह का प्रोसीजर वो जो चिप बनाने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका भी लेंगे कि पता चले कि भाई ये कोई मैनिपुलेटेड आदमी नहीं है, या तो खुद अपने आप भी कोई आदमी कर सकता है, उसका दिमाग घूम गया, या तो किसी पे गुस्सा निकालना है उसको तो वो कर सकता है, या तो किसी बाहरी देश उसको पैसा दे रहा है। पर नटशेल कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका जो चिप बनाएगा वो 100% मेड इन अमेरिका होगा अपने वेपन्स के लिए। तो हमें भी इसी डायरेक्शन में अब सोचना चाहिए कि हम जो वेपन बड़े पैमाने पे इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस से, जर्मनी से, और जर्मनी से तो नहीं कर रहे, फ्रांस से, ब्रिटेन से और अमेरिका से, तो जिस दिन वॉर होगा उस दिन वो हमको किल स्विच न दबाने का, किल स्विच एक्टिवेट न करने का बड़ी भारी कीमत मांगेंगे। और जिस दिन हमारा अमेरिका से या ब्रिटेन से युद्ध होगा तो उस दिन तो वो वेपन काम करने ही नहीं वाला, वो किल स्विच एक्टिवेट ही कर देंगे। उसके बाद मैंने दूसरे प्रॉब्लम बताया स्पेयर पार्ट वगैरह के, वो तो आएंगे ही आएंगे। कि हमारे पास जो बोफोर्स के तोपें थी तो स्वीडन ने जब युद्ध शुरू हुआ तो बोफोर्स के तोप को गोले बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका का दबाव था कि बोफोर्स के तोप के गोले मत बेचो। तो फिर फाइनली ये इजराइल से लिए, पर इजराइल ने भी बाद में कब दिए, जब ये अमेरिका का टैसिट अप्रूवल आ गया। वरना वो जो बोफोर्स की तोप थी वो रद्दी की तरह पड़ी रहती, गोले खत्म हो जाते उसके बाद। तो जो स्पेयर पार्ट का प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि हम जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट खरीदेंगे उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, पर स्पेयर पार्ट से ज़्यादा जो किल स्विच है वो उस वेपन को ही नाकाम कर देगी। अब किल स्विच रियल लाइफ में आज तक पकड़ी क्यों नहीं गई? जैसे कि मैंने ये 3-4 एग्जांपल आपको दिए कि ईरान में CIA ने वायरस भेजा था, फिर सीरिया के रडार का दिया। तो ऐसा है कि एक तो ये किल स्विच बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है कि ऐसी किल स्विच जो कि पकड़ी ना जा सके। दूसरा, आदमी को मिलेगा क्या किल स्विच रखने से? मैंने एक चिप बनाई, मुझे पता नहीं है, मैं यदि कोई ऑर्डिनरी चिप बनाने वाला हूं तो मुझे पता नहीं है मेरी चिप कौन खरीदने वाला है, कहां जाने वाली है, और मैं किसी थर्ड पार्टी का, तो मुझे वो किल स्विच डालने में $1 मिलियन का खर्चा होगा, और किसी एक आदमी का मैं पीसी फूंक दूं तो मुझे मिलेगा क्या? इसलिए इसकी कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है। देखो वायरस में क्या है कि वायरस बनाना सस्ता है, वायरस बनाने में $10 मिलियन का खर्चा नहीं लगता, $1 मिलियन का खर्चा नहीं लगता, वो आदमी बैठे बैठे बनाता है और फिर वायरस अपने आप फैलता जाता है, इसलिए वायरस हम देख सकते हैं। जबकि हार्डवेयर ट्रोजन का लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बहुत बनाए हैं उसके, और ऐसे ऐसे हार्डवेयर ट्रोजन बनाए कि हार्डवेयर ट्रोजन बनाए और दूसरे इंजीनियरों को बोला गया कि भाई तुम डिटेक्ट करो कि ये 10 चिप है, इनमें से बताओ कि कौन सी एक चिप में हार्डवेयर ट्रोजन है। इंजीनियर डिटेक्ट नहीं कर पाए, यहां तक कि जिस इंजीनियर ने स्पेसिफिकेशन बनाए थे वो चिप के, उसी को दिया कि भाई ये 10 चिप में से बताओ कि ट्रोजन किसमें, और वो बता नहीं पाया कि किसमें ट्रोजन है। तो इस तरह से लैब में तो हार्डवेयर ट्रोजन प्रूव हो चुके हैं, आज तक फील्ड में कभी क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये बहुत ही महंगे हैं, इसलिए कोई रखेगा तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब मान लो मुझे किसी बैंक का सर्वर उड़ाना है तो मिलेगा क्या मुझे बैंक का सर्वर उड़ाने से? डेटा तो मिलने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि बैंक है वो अपना जो डेटा है वो बहुत सारे सर्वर पे रिप्लिकेट करता है, और एंड में पकड़ा जाएगा। मान लो मैंने चेयरमैन के खाते में से, किसी के बैंक के कस्टमर के खाते में से मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर किया, तो एंड में तो पकड़ा जाएगा जब सारे ट्रांसफर एक के बाद एक ऑडिट होंगे तब। और जो आदमी, और इसमें एक आदमी का काम नहीं है, फिर ये भी है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए जो कि इस तरह से ट्रोजन प्लांट कर रही है। तो जो चोरी का केस होगा तो उसमें भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं कि मैं किसी में जाके बैंक से जाके $100 मिलियन चुरा लिया मैंने कहीं ट्रोजन रख के। तो इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मिलिट्री में है, तो मिलिट्री में तो आपको रोज रोज तो एप्लीकेशन दिखेगी नहीं। अमेरिका क्या रोज रोज ट्रोजन, उसके पास किल स्विच है, तो क्या वो रोज रोज किल स्विच अप्लाई करेगा ताकि वो पकड़ा जाए? आप कॉमन सेंस से सोचो। एक ईवीएम मैनिपुलेशन का मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं मान लो कि आपने ईवीएम के अंदर मैनिपुलेट हो सके ऐसी अरेंजमेंट रखी है, तो क्या आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन में यूज करोगे? नहीं करोगे। तो तहसील पंचायत में, जिला पंचायत में, असेंबली में भी यूज नहीं करोगे, पार्लियामेंट के टाइम यूज करोगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि यदि आप बार बार यूज करोगे तो पकड़ा जाएगा और लोगों का भरोसा निकल जाएगा। जो किल स्विच का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि दुश्मन को अंधेरे में रखो।
और वो अंधेरे में तभी रह सकता है यदि उसका बार बार उपयोग ना हो। तो आपको मैं समराइज करूंगा, हार्डवेयर ट्रोजन, सीरिया रडार, इस पर आप गूगल करो, फिर किल स्विच, वेपन्स, इस पर गूगल करो और आपको पता लग जाएगा। और सॉल्यूशन क्या है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए और सारे वेपन्स लोकली बनाने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ज्यूरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यूरी सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए। फिर राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पुलिस एक्सेट्रा, ताकि आदमी इत्मीनान से काम कर सके। आज मैं काम कर रहा हूं और मुझे पता नहीं कि किसी ने मेरा घर चुरा लिया, मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके मेरा घर उसके नाम पे कर लिया, या तो मेरी एक दूसरी वीडियो टेप है जिसमें मैंने बताया कि बॉम्बे में आजकल एफएसआई की चोरी हो रही है, कि मेरे यहाँ पे प्लॉट पड़ा है, उस प्लॉट पे दीवार मेरी है, ताला भी मेरा है, लेकिन उस प्लॉट की एफएसआई 4 है और एफएसआई 2 कोई ले गया, और मुझे पता भी नहीं कि अब मेरे प्लॉट की एफएसआई 2 ही हो गई। मैं तो रोज ताला देख के खुश होता हूँ कि भाई प्लॉट अभी भी मेरे हाथ में। तो इस तरह से जो धोखाधड़ी पूरी होती है, तो उसमें आदमी आराम से मन लगा के काम नहीं कर सकता। और ये जो सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी, वो 100% फोकस मांग लेती है। सारे लोगों की बस की बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में 30 करोड़ में से एक एक आदमी प्रोडक्टिव है, एक एक आदमी जीनियस है, ऐसा नहीं है। पर जो 10-20 लाख लोग फोकस से काम कर रहे हैं, वो फोकस से काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको रात को सोते हैं तो चैन की नींद सोते हैं कि उनकी जो एसेट है, इंटेलेक्चुअल एसेट हो या तो उनके जो वर्चुअल एसेट हो, वो कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। और उसके लिए एक रॉक सॉलिड कोर्ट सिस्टम चाहिए, पुलिस चाहिए, वो आएगा। उसके बाद ही इंजीनियर टेक्नीशियन है वो इत्मीनान से काम कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। और यदि ये सब नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि जो इराक का हुआ, लिबिया का हुआ, कि इराक के पास अपने हथियार नहीं थे, उन्होंने रशिया से हथियार खरीदे थे, SS-1, और आप गूगल करना, SS-1 करके मिसाइल थे उनके पास। रशिया ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए। वैसे भी स्पेयर पार्ट भेजे होते तो भी ऐसा नहीं है कि इराक युद्ध जीत जाता, पर कम से कम 2-3 महीना और खींच लिया होता। लेकिन रशिया ने स्पेयर पार्ट भेजने बंद कर दिए, तो उनके आधे SS-1 मिसाइल खराब हो गए, उसको वो यूज ही नहीं कर पाया। तो इस तरह से यदि हमने हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं सुधारी तो शायद हम चाइना के सामने युद्ध में टिक जाए, क्योंकि अमेरिका मदद करेगा, लेकिन उसके बाद अमेरिका जब लूटने आएगा तब हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और फिर अमेरिका लूट लेगा, उसके बाद वो जो जहां भी जाता है, मैंने आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि वो ईसाई धर्म फैलाता है, दूसरा वहाँ का मैथ साइंस का एजुकेशन खत्म कर देता है, वहाँ की जो स्थानिक कृषि होती है वो खत्म कर देता है। तो फिर कुछ भी बचेगा नहीं जो बचाने के लिए कर रहे हो। इसलिए मैं सारे एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके मुद्दे हैं, ये पानी का दाम कम करो, बिजली का दाम करो, वो मुद्दे ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वीकनिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे पे यदि एक भी मिनट फोकस नहीं दोगे तो फिर देश का हाल लीबिया या इराक जैसा हो सकता है।